तो आज छुट्टी है सर या कैसे? आज कैंपस की छुट्टी है या फिर वर्किंग डे? वर्किंग डे है। कैंपस पे वर्किंग डे है। बच्चे तो नहीं है बच्चे सर। एमएससी की डिग्रियां सर आपके यहाँ की हुई, उसके बाद एक लड़की ने यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ पे वहाँ पे लगी हुई थी, उसके बावजूद आप लोगों ने उसकी डिग्री को ये कह रहे हैं कि ये वैध नहीं है। फेक है। कैसे फेक? ये फेक बताई जा रही है। तो आपको डर किस चीज़ का? नहीं, हमें किसी चीज का डर बस नहीं। फिर हमें बैन, बंद किया जा रहा है। फिर हमें बैन क्यों किया नहीं जा नहीं, रहा है? आपको बैन की कोई बात नहीं है। आप यू आर ऑन द कैंपस, यू आर वेरी मच विद नहीं अस। सर, कैमरे पे को आप बुला के अगर- बताया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र है सर, हरियाणा में हम खड़े हैं सर। नहीं, जो मीडिया है, मीडिया का रोल हमेशा किसी भी सोसाइटी के लिए सर आप निकल के आए, एक इम्पोर्टेंट रोल है। नहीं, आप निकल के आए, आप गेट बंद निकल के किया जा आओ, रहा है गेट सर। बंद किया। हम बाहर आप खड़े हैं। बीसी नहीं, हो, मैं- आपके पास फुल नहीं, पावर है नहीं, नहीं, यूनिवर्सिटी झूठ नहीं सर। मैं ये मानता हूँ कि मीडिया का जो काम है, लोकतंत्र है सर, बिल्कुल। मीडिया का बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर यू आर ए फेस। नमस्कार, आज हम खड़े हैं हमेशा विवादों में रहने वाली नीलम यूनिवर्सिटी के सामने, और आज यहाँ पे चंडीगढ़ और दिल्ली से बार काउंसिल की एक टीम आई हुई है। और एक हैरानी की बात बताते हैं, आज कोई भी छुट्टी का दिन नहीं है, लेकिन आप बच्चे देख सकते हैं, यहाँ पे एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। और हमें देख के जो सिक्योरिटी गार्ड है, गेट बंद कर दिया गया है। देखिए आप, एंट्री यहाँ पे नहीं दी जा रही। एंट्री क्यों रोकी जा रही है जी? एंट्री तो बता दो क्यों रोकी जा रही है? एंट्री क्यों रोकी जा रही है हमारी? तो देख सकते हैं आप, इनको कहीं ना कहीं डर है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, क्यों डर रहे हो? टीचर का नाम पूछ रहा हूँ मैं, तो टीचर का नाम, टीचर ने देखा। तो ये देख सकते हैं आप हालात इस नीलम यूनिवर्सिटी के। बच्चों का भविष्य यहाँ पे खराब किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे चारों तरफ कोई भी बच्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्लासें अंदर लग रही है। वीसी सर भी आज यही कह रहे थे, बाइट आप लोगों ने सुनी भी होगी और सुन भी ली हो। तो वीसी सर कहते हैं कि आज भी क्लास लगी हुई है, लेकिन कोई भी, ना तो यहाँ पे कोई टीचर दिखता और ना ही यहाँ पे कोई 2-4 स्टूडेंट के अलावा कोई स्टूडेंट दिखता। तो ये हालात है। बाकी थोड़ी देर में जो दिल्ली चंडीगढ़ से जो टीम आई हुई है उससे भी बातचीत करेंगे और देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। देखो, आई एज वाइस चांसलर ऑफ NIILM यूनिवर्सिटी, we welcome the visit of Bar Council team because it is a part of the process for any university which is running the courses which have the requirement of approval from the BCI. So out of that only our file is there, because it is a process in which we have to seek approval of the Bar Council of India session wise. So for session 2022-23 our file is with BCI. So it is just a part of process in which the team has come and they are inspecting as per their guidelines which are meant for extending the approval for session. सर, बड़े लंबे समय से जो बार काउंसिल की अप्रूवल है वो नहीं मिल पाई, और वेबसाइट पे शायद अभी तक भी अपडेट नहीं है। नॉन अटेंडिंग बच्चों को नॉन अटेंडिंग क्लासेस लगती हैं। इसके अलावा ये भी है कि यहाँ पर बच्चों के सामने मोबाइल रखकर पेपर करवाए जाते हैं। खुद की डिग्री है, खुद ही फर्जी बता रहे हैं। देखो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक स्पेकुलेशन है। हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनके लिए फैकल्टी है, क्लासरूम्स है, और जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस का होना, फैकल्टी का होना, या उनसे रिलेटेड जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे और भी कोई फैसिलिटी है, वो सब इंश्योर करनी पड़ती हैं, और उसी के तहत सारी चीज़ें यहाँ कैंपस पे चल रही हैं। तो आज छुट्टी है सर या कैसे? आज कैंपस की छुट्टी है या फिर वर्किंग डे? वर्किंग डे है। कैंपस पे वर्किंग डे है। बच्चे तो नहीं है सर। देखो, बच्चों की जहाँ तक अटेंडेंस होती है, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में एक बच्चों की जो अटेंडेंस होती है, वो उससे ये कहना कि आज छुट्टी है या बच्चे नहीं हैं, कितनी अटेंडेंस जरूरी है? ऐसा क्या डर है सर? ये तो अटेंडेंस का 75% होता ही है। और फिर तो आज तक कोई ऐसा बच्चा यहाँ हुआ है जिसकी 75 ना हुई हो, लेकिन बच्चे तो यहाँ आते ही नहीं? देखो, ये जितनी भी आप सवाल मेरे से लगातार कर रहे हैं, जो एक, चाहे वो बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस को लेके,
चाहे वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी एज यूनिवर्सिटी अटेंडेंस की प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो सब उसी के तहत एग्ज़ाम होते हैं, उसी के साथ सारा प्रोसेस होता है। तो टीम सिर्फ एक जर्नल इंस्पेक्शन के लिए आई है? देखो, टीम की जो बात है वो टीम बार काउंसिल इट इज़ अ वेरी टॉप लेवल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and they have certain parameters under which they make inspection. So under that only the team is making inspection on the campus, which is a routine process because our file is there for the extension of the approval for session 2022-23. एमएससी की डिग्रियां सर आपके यहाँ की हुई, उसके बाद एक लड़की ने यहाँ पे प्रोफेसर यहाँ पे वहाँ पे लगी हुई थी, उसके बावजूद आप लोगों ने उसकी डिग्री को ये कह रहे हैं कि ये वैध नहीं है। कैसे ये फेक बताई जा रही है? एक बात देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी डिग्री जी जो दी जाती है या उसके बारे में ये कहना कि भाई डिग्री जेन्युइन नहीं है, इंस्टीट्यूट के अंदर एकेडमिक काउंसिल है, एप्रोप्रिएट बॉडी है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें कोई प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर वो प्रक्रिया का किसी भी स्टेज पे कोई वायलेशन पाया गया तो डिग्री को अमान किया जाएगा। वो एक प्रोसेस है सर, वो प्रोसेस है जी। लेकिन यहीं पे आप जॉब दे रहे हो प्रोफेसर के पद पे, वहाँ पे जब तक ये चीज़ उनकी डिग्री के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई गई सर, ऐसे तब कैसे हो तक सकता है? आप ज्वाइनिंग कैसे क्या देख के ज्वाइनिंग करते हो सर? देखो, ऐसा है कि कोई भी आपके कागज़ होते हैं, कोई भी फैकल्टी ज्वाइन करती है, वो विद इन नो टाइम तो कोई सारी की सारी प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो आप जाती। पहले कोई एग्जाम वगैरह नहीं देते, फैकल्टी ऐसे ही लगा देते हैं? क्या चीज़? जो फैकल्टी लगाते हैं आप, देखो, कोई प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ाता है जी, उसको आप ऐसे ही लगा देते हैं? जो हर जगह का एक प्रोसेस होता है, हमारे यहाँ भी अपॉइंटिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही लगाया जाता है जो भी अपॉइंटमेंट। प्रोसेस होने के बाद उसने जॉब की है, जॉब करने के बाद फिर फर्जी, क्या वो प्रोसेस इतने दिनों में पूरी नहीं हुई? देखो, ये तो जो ये वाला जो सवाल है, ये जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट के डिसीजन का हम वायलेशन नहीं कर सकते और उसी डिसीजन के तहत उनकी डिग्री जो भी उसके अंदर त्रुटि पाई गई उसमें डिसीजन लिया गया। और वो भी नहीं, चाहे कितने भी बच्चे हों, नहीं, अगर नहीं, उसमें ये चीज़ नहीं है। जो भी बच्चे हैं, जो हमारी एप्रोप्रिएट एकेडमिक काउंसिल बॉडी का डिसीजन है और जो कोर्ट के डिसीजन स्टैंड करते हैं किसी भी मैटर में, वी आर बाइंडेड बाय दैट। हम कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी एक आदमी से नहीं चलता, ना ही उसने डिग्री को ये कहा कि डिग्री वैलिड है या डिग्री वैलिड नहीं है। ओनली थ्रू एप्रोप्रिएट बॉडीज एंड द जजमेंट्स which lies there from the high or from any from Supreme Court or from any of the level, we are all। तो हमें भी बैन किया जा रहा है, बाहर हमें तो भी entry कि नहीं बाहर निकलो। क्या डर है सर? ये अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया का रोल हमेशा किसी भी सोसाइटी के लिए सर आप निकल के आए हो, एक इम्पोर्टेंट रोल है। नहीं, आप निकल के आए हो, आप गेट बंद निकल के किया आए, जा गेट रहा बंद है। किया, हम बाहर आप खड़े हैं। वीसी नहीं, हो, मैं- आपके पास सर, फुल नहीं, पावर है नहीं, यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि मीडिया का जो काम है, लोकतंत्र है सर, बिल्कुल। मीडिया का बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर यू आर ए फेस, तो ऐसी कोई बात कैथल नहीं। में पहला ऐसा संस्थान है जी जो जो मीडिया को बाहर entry खड़ा ban कर रहा करता है। बाहर खड़े हैं सर, धूप नहीं, में खड़े हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो मैं अपनी तरफ से उस चीज़ के लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सर आपके पास लेकिन लाइसेंस आप लेकिन नहीं थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये समझा होगा कि टीम अंदर है और आप एकदम से वहाँ पे हम नहीं गए, जाने लेकिन वाले- बाहर अगर खड़े थे। सर एक क्योंकि चीज- ये आपकी सब गलती चीज़ों भी को हम थोड़ा नहीं देखना पड़ता है। एक चीज और है सर, अगर आप सही हैं तो आपको डर किस चीज का? नहीं, हमें किसी टीम- चीज़ का डर बस नहीं। फिर हमें बैन, बंद किया जा रहा है। फिर हमें बैन क्यों किया नहीं जा नहीं, रहा है? आपको बैन की कोई बात नहीं है। आप यू आर ऑन द कैंपस, यू आर वेरी मच विद नहीं सर, अस। कैमरे पे को आपको बुला के थोड़ा बताया बहुत- जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र है सर, हरियाणा में हम खड़े हैं सर। नहीं, यहाँ पे तानाशाही नहीं होगी सर। ये बताओ, नहीं आप ये बताइए, मैंने कैमरे पे क्या बोला? आप ये कह रहे कहीं हो और कि क्या मीडिया बोला? मीडिया इतने बंदे खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं सर, पानी तक भी नहीं पूछा जा रहा है संस्थान के द्वारा, उसके बावजूद एंट्री बंद कर दी जा रही है। देखिए आप सिक्योरिटी खड़ी करती है 2-3 दिन। वो गेट बंद कर रखा है। वो जो BCI की टीम आई है, आप समझते हैं, उनका बहुत ही ये एक इंस्पेक्शन जो होता है। इंस्पेक्शन हमारे से पहले भी चल रहा था, उस टाइम गेट सर, खुले आप थे employee हमारे की यहाँ entry पे नहीं भी। देते हो। मैं ये समझता हूँ पैसे कि देने के लिए आप इंस्पेक्शन employee की entry बंद कर देते हो। जब इंस्पेक्शन है तो वहाँ पे सारा इकोसिस्टम को
देना पड़ता है बिकॉज दे आर विजिटेड टू द कैंपस, तो उस इंस्पेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता हो सकता है, इसलिए कुछ चीज़ें आपके सामने आई हों, बट अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो हमेशा से ही, पिछला पुराना साल ले लीजिए, यू आर ऑलवेज वेलकम, क्योंकि सोसाइटी नहीं का सर, फेस पहले भी एंट्री बंद हुई है। मैं मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को भी और आपको बताना चाहूँगा कि पहले भी एंट्री हमारी बंद कर दी गई। नहीं हो सकता है। अब मैंने पर किसी की कोई एंट्री नहीं बंद करी, जहाँ तक मेरा मुझे याद आता है, मैंने किसी की एंट्री नहीं बंद करी। सर आप जबरदस्ती कैसे कर रहे हो? जबरदस्ती कैसे कर रहे हो? आज इंस्पेक्शन किया है, क्या क्या नहीं, कुछ नहीं, हमने जो इंस्पेक्शन करनी है वो कागजी इंस्पेक्शन, इसमें कोई तो सर शिकायत है कि यहाँ बच्चे मोबाइल लेकर एक मिनट सर, एक मिनट, कैसे सर? कमाल है सर। वीडियो बनाई है ना? बना रही है मैंने। ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। सर से सर 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 चलो चलो भैया।